हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज। आ बिलव्ड समर एपिसोड 11। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि युनसू अपनी दादी को चोइंग के बारे में अपनी फीलिंग बता देती है। अब आगे चोइंग को शूट कर रहा होता है। चोइंग कहता है कि मेरे घर के पास जो स्टेशनरी थी उसके ओनर के पास एक डॉग था जिसका नाम जुजुंग था। उसका ओनर उसे हमेशा उठाए रखता था। जब वो वॉक पर भी जाता था तब भी वो उसे उठाकर जाता था, यहाँ तक कि वो उसे बेबी की तरह प्राइम पर वॉक पर लेकर जाता था। मैंने एक दिन उसके ओनर को कहा कि मैं भी जुजुंग जैसी लाइफ जीना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि जब जुजुंग छोटा था तो किसी ने उसे छोड़ दिया था, तब से वो बाहर जाने से डरता है। फिर उसे याद आता है जब उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने उसे आउट ऑफ कंट्री जाने की अपॉर्चुनिटी दी तो वो नहीं जाना चाहता था। तब प्रोफेसर ने उसे बहुत समझाया था पर वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर उसके प्रोफेसर ने उसे यहाँ तक कह दिया कि अगर वो अकेला नहीं जाना चाहता तो किसी को साथ में लेकर जा सकता है। तब से वो वहाँ जाने के बारे में सोचने लगा। वो वहाँ जाने की सब तैयारियां करने लगा, सबसे पूछताछ करने लगा कि वहाँ रुकने का क्या एक्सपेंस होगा, किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। वही सब बातें उन्हों के साथ शेयर कर रहा होता है। वो वहाँ युनसू को लेकर जाना चाहता था। चोइंग उन्हों से कहता है कि युनसू ब्रिलियंट है, उसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, पर अगर मैंने उसे सब खर्चा बता दिया तो वो मना कर देगी, मुझे अकेले जाने के लिए कहेगी। उन्हों पूछता है तुम दोनों वहाँ साथ में रहोगे? चोइंग कुछ नहीं कहता पर वो वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो ये सब युनसू से पूछना चाहता था पर युनसू ने कुछ टाइम के बाद उसे ब्रेकअप कर लिया और रीजन भी नहीं बताया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बीच राह में छोड़ दिया है। बचपन में वो एक जगह अकेला खड़ा था और रो रहा था। वो इस बात में खो जाता है। जीजुंग उससे वापस पूछता है कि तुम क्या कह रहे थे? चोइंग फिर से शुरू करता है और कहता है कि जीजुंग को जब भी मैं देखता था तो मुझे लगता था कि उसने अपने पेन के साथ जीना सीख लिया है। उसी तरह उसने भी युनसू के साथ फ्रेंड बनकर रहने का फैसला किया था, पर वो ये सब नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। जब उसने जीयुंग के ऑफिस में युनसू की वीडियो देखी तब से वो सोचने लग गया कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद जीयुंग को दिखाया जाता है। वो अपने घर जाता है और युनसू को अपनी सारी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू कहता है। युनसू भी उससे कहती है कि वो उससे कभी भी बात कर सकता है। घर पहुंच पर जीयुंग खाना देखता है और चोयुंग को मैसेज करता है कि तुम घर पर खाना रख कर गए थे, पर चोयुंग उसका मैसेज नहीं देखता। वो अपनी ड्राइंग बना रहा होता है और उसका फोन साइलेंट पर होता है। युनसू इंटरनेट पर चोयुंग और एनजे का आर्टिकल पढ़ती है और वो गुस्से में आ जाती है। एनजे अपनी एजेंसी से बात कर रही होती है और उस आर्टिकल पर रिस्पॉन्स करने को कहती है। उसकी एजेंसी की मैनेजर रिस्पॉन्स नहीं करना चाहती थी क्योंकि चोइंग की इमेज पब्लिक में बहुत अच्छी थी, पर एनजी की मैनेजर को कहती है कि पहले जब भी मैं डेट करती थी तब तुम रिस्पॉन्स फटाफट कर देती थी, आज मैं जब डेट नहीं कर रही हूँ तब तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो। वो कहती है कि इस बार पब्लिक का रिस्पॉन्स बुरा नहीं है। एनजी को रिलैक्स होने और सच में चोइंग को डेट करने के लिए कहती है। एनजी उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे उस पर क्रश है। उसे चोइंग को इन सब से दूर रखने के लिए कहती है। वो वहाँ से चली जाती है। उन्हों भी ये सब पढ़ रहा होता है। उसे इस आर्टिकल पर यकीन नहीं हो रहा होता। चोइंग भी वहीं होता है। उसे भी ये सब पढ़कर अजीब लग रहा होता है। वो उन्हों को कहता है कि एनजे और उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये आर्टिकल झूठ है। उन्हों कहता है कि ये सब देखकर एनजे को कितना बुरा लगा होगा, उसने हमारी कितनी हेल्प की थी। फिर चोइंग एनजे को कॉल करता है। चोइंग एनजे से सॉरी कहता है आर्टिकल के बारे में और पूछता है कि इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। एनजे मना करती है और कहती है कि तुम्हें परेशानी हो सकती है। उसकी एजेंसी ने इस आर्टिकल के लिए कोई कमेंट करने से मना कर दिया। वो तुम्हारी अच्छी इमेज का फायदा लेना चाहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे तो उनसे कहना कि ये सब झूठ है। अगर तुम चाहो तो मेरी एजेंसी को लीगल नोटिस भी भेज सकते हो। चोइंग कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहती है हमें ऐसे दिन पर सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर शेड्यूल का बहाना बनाकर फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। उन्होंने किसी से फोन पर बात करके समझा रहा होता है कि एनजे और चोइंग का कोई रिलेशन नहीं है। चोइंग आकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और उसे किसी को एक्सप्लेन ना करने के लिए कहता है। इधर जीयुंग जॉगिंग करके घर आता है और चोइंग का रखा हुआ खाना खाता है और चोइंग की मॉम को फोन करके थैंक यू बोलता है। चोइंग की मॉम और डैड कंफ्यूज होते हैं कि कहीं एनजे और चोइंग का सच में कोई रिलेशन तो नहीं है, पर चोइंग की मॉम कहती है कि वो युनसू से प्यार करता है और फादर कहते हैं कि युनसू ही उसके लिए सही लड़की है। दोनों को कुछ दिन के लिए अपने गाँव में जाना होता है, इसलिए वो चोइंग को फोन कर रहे होते हैं पर वो फोन रिसीव नहीं कर रहा होता। युनसू भी बड़ी कंफ्यूज होती है एनजे और चोइंग के रिलेशन को लेकर। ड्राइव करते समय चोइंग का उसके पास कॉल आता है और उसे एनजे और चोइंग का पूछती है। वो कहती है कि उसने चोइंग से ये बात नहीं की और डिस्कनेक्ट कर देती है। जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है तो किसी स्क्रीन पर एनजे की वीडियो देखकर कहती है कि ये चोइंग के टाइप की नहीं है,
ये यंग लगती है और वहाँ से चली जाती है। जियोंग जब ऑफिस जाता है तो चोयरन उससे कल का पूछती है और कहती है कि तुम वापस नहीं आए और चोयंग तुमसे कल यहाँ पर मिलने आया था, और आगे कहती है कि कल आपका बर्थडे था और उसे विश करती है और कहती है कि आज हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जियोंग कहता है कि उसका बर्थडे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो चोयरन के दोबारा पूछने पर शाम को साथ में जाने के लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। ट्रेनी ये सब देख रहा होता है और ये लोग चोयंग को शूट करने जा रहे होते हैं। चोयंग का आज किसी के साथ इंटरव्यू होता है। जियोंग को पता चलता है कि एडिटिंग रूम में चोयंग ने युनसू की सब वीडियो देख ली थी। इधर चोयंग का इंटरव्यू चल रहा होता है पर उसका ध्यान नहीं होता। रिपोर्टर पूछती है कि आपकी पेंटिंग में अकेलापन और खालीपन नजर आता है, क्या आप ऐसे ही ड्राइंग करते हैं या इसके पीछे कुछ लाइव की स्टोरी है? चोयंग कहता है कि ऐसे कुछ नहीं है, ये तो देखने वाले की नजर पर डिपेंड करता है। आप जो स्टोरी ढूंढ रही हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। उन्होंने उस रिपोर्टर से कुछ पेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछने को कहता है पर रिपोर्टर आगे इंटरव्यू नहीं लेती और वहां से चली जाती है। चोयरन सब कैमरा बंद करके चोयंग से पूछती है कि आप आज अलग हैं। फिर चोयंग उससे पूछता है कि तुमने भी आर्टिकल देखा क्या, तुम इस बात पर यकीन है? चोयंग कहती है कि वो उस आर्टिकल पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि वो युनसू से प्यार करता है। फिर चोयंग वहां से चला जाता है। इधर युनसू का बॉस भी उससे एनजे और चोयरंग के रिलेशन के बारे में बात कर रहा होता है पर वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि कोई उससे इस टॉपिक पर कुछ भी बोले। जब वो वापस जाती है तो रास्ते में कुछ लड़कियां इस टॉपिक पर बात कर रही होती हैं। उसे अच्छा नहीं लगता। जब वो वापस जा रही होती है तो फ्रूट सेलर से बहुत सारे जुजुब्स ले लेती है पर प्लास्टिक बैग फट रहा होता है। खरीदने के बाद सोचती है कि मैंने ये क्यों लिए। फिर वो चोयंग के घर जाती है और सोचती है कि मैं यहाँ क्यों आई। जब नोक करने वाली होती है तो उन्हों आ जाता है और उसे अंदर छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर चोरन और जियोंग जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ उनका बॉस, इंटर्न और राइटर ली पहले से ही बैठे होते हैं। सब साथ में ड्रिंक और स्नैक्स लेते हैं। जैसे ही युनसू चोयंग के घर में आती है वो प्लास्टिक बैग फट जाता है और सारे जुजुब्स बाहर गिर जाते हैं। वो सभी इकट्ठे करती है। इधर सब ड्रिंक कर रहे होते हैं पर जियोंग ज्यादा नहीं करता। ली उसे कहती है कि तुम जो शूट कर रहे हो वो बोरिंग है, तुम्हारे अच्छे काम करने का टच छूट गया है। बॉस और इंटर्न वहां से चले जाते हैं और जाने से पहले ली को फाइट ना करने के लिए कहते हैं। ली आगे कहती है कि तुम उदास हो गए हो इन बातों से, पर मैं सच बोल रही हूँ। वो आगे कहती है कि तुम युनसू को लाइक करते हो। फिर जियोंग वापिस से ड्रिंक करता है। ली आगे कहती है तुम्हारी वीडियोस में इमोशन बहुत दिखता है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दोबारा पूरी वीडियो देखना, तुम्हें उन दोनों की आंखों को देखना चाहिए। चोयंग के घर युनसू अकेली होती है। तभी बेल बजती है। वो डोर ओपन करती है। सामने एनजे होती है। जब चोयंग घर आ रहा होता है उसे रास्ते में जुजुब्स मिलते हैं। वो अपने पास रख लेता है। फिर घर पर भी उसे और मिलते हैं। वहाँ एनजे की तरफ से एक गिफ्ट भी पड़ा होता है। सब लेकर वो अंदर आता है पर जुजुब्स को देखकर हैरान होता है। सोचता है कि ये सब यहाँ कैसे आए, पर घर खाली होता है। अपने घर पर युनसू जुजुब्स को सूखने के लिए डाल देती है और याद करती है कि चोयंग के घर से निकलते वक्त एनजे ने उससे पूछा था कि क्या मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। युनसू कहती है कि हमारे बीच में अब कुछ नहीं है। एनजे कहती है जैसे कि आर्टिकल में लिखा था हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। युनसू हैरान हो जाती है। एनजे आगे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी पर मुझसे निकल गया, हमें इस बात पर नहीं लड़ना चाहिए। फिर युनसू वहां से चली जाती है। चोयंग उन जुजुबास की ड्राइंग बना रहा होता है। तभी जियोंग आ जाता है। वो जियोंग को वहीं सोने के लिए कहता है। फिर जियोंग कहता है कि मेरी वीडियोस में इमोशंस दिख रहे हैं, तुमने कल वीडियो देखी होगी। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। फिर अपनी ड्राइंग करने चला जाता है। आज दोनों के शूट का लास्ट डे होता है। सब चोयंग के घर पर जाते हैं पर चोयंग वहाँ नहीं होता। चोयंग अपने रेस्टोरेंट पर जाता है। उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं होते। उन्हों उसे कॉल करके कहता है कि आज शूट का लास्ट डे है। चोरन जियोंग को गुस्सा करती है चोयंग के ऐसे बिहेवियर पर। उन्हों भी उससे सॉरी मांगता है और जियोंग भी। और चोयरन युनसू से पूछती है कि तुम दोनों में फिर कुछ हुआ क्या। युनसू बना करती है और कहती है कि वो उसे ढूंढ कर लेकर आती है और वहां से चली जाती है। उन्हों भी उसे ढूंढने निकलता है। चोयंग स्टेशनरी शॉप पर जाता है। वहाँ जुजुंग के बारे में पूछता है। उसके ऑनर कहता है कि जुजुंग कहीं घूमने गया है। तभी वो वापस आ जाता है। ऑनर कहता है कि अब ये घर पर नहीं रहता, सारा दिन बाहर घूमता रहता है। इधर युनसू और उन्हों चोयंग को ढूंढ रहे होते हैं पर चोयंग किसी को भी नहीं मिलता। जियोंग एडिटिंग रूम में आकर वीडियो देखता है। एक वीडियो में युनसू चोयंग को देख रही होती है।
घूमते घूमते चोयंग युनसू की दादी से मिलता है और उनका सामान उठाने के लिए कहता है, पर दादी मना कर देती है, फिर मान जाती है। दोनों युनसू के घर आते हैं। वो दादी से पूछता है कि इतने जुजोब्स यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहती है कि युनसू ने टी बनाने के लिए हैं, पर पता नहीं किसके लिए बना रही है। फिर चोयंग को याद आता है कि युनसू ने उसके लिए जुजोब्स की टी लाई थी ताकि वो आराम से सो सके। दादी उसे कहती है कि युनसू ने जो भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसकी वजह मैं हूँ, तुम उसे हेट मत करना। हम गरीब थे इसलिए वो सेल्फिश बन गई। उसे बहुत गुस्सा आता है, प्लीज उसे हेट मत करना। चोयंग कहता है कि युनसू अच्छी है, वो ऐसी नहीं है। मुझे लगता है मैं उसे डिजर्व नहीं करता, मैं बहुत बेकार था। ढूंढते ढूंढते युनसू पार्क में जाती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो चोयंग? जियोंग के एडिटिंग रूम में नहीं होता। चोरन उसे डिनर के लिए बुलाने आती है। वो वीडियो प्ले करके देखने लगती है। युनसू चोयंग को ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट में आती है। चोयंग वहाँ पे डिनर कर रहा होता है। वो चोयंग के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम कितनी देर से मिले हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। और कहती है कि मैं फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती। वो कुछ नहीं कहता। वो पूछती है कि तुम चुप हो, मैंने तुम्हें हर्ट किया क्या? वो कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया, मैंने तुम्हें हमेशा मिस किया। मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो बहुत गुस्सा आया, तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं तुम्हें खुद को प्यार करते हुए देखना चाहता था। और रोने लगता है। आगे कहता है, मुझे कभी मत छोड़ना। युनसू भी रोने लगती है और हाँ करती है। जाते टाइम दोनों सड़क पर लेट जाते हैं। चोयंग कहता है कि मेरे रियल फादर ने मुझे एक दिन ऐसे बिल्डिंग गिनने को कहा, जब मैं ऐसा किया तो वो मुझे छोड़कर चले गए। और रोने लगता है। युनसू से किस करती है और यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।